हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल प्लेटफॉर्म पर। आज डेट है 7 मई 2026 और आज हम अपने चैनल के लिए एक ऐसी जबरदस्त डेली करंट अफेयर्स सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन को लिटरली एक नए लेवल पर ले जाएगी। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए है जो यूपीएससी या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बस अपनी नॉलेज को लॉजिकली बढ़ाना चाहते हैं। यहां हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पढ़ाई करेंगे। हम द हिंदू न्यूज़पेपर को तो थरोली कवर करेंगे ही, साथ ही उन सभी न्यूज़ को भी कवर करेंगे जो वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस पीडीएफ में जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम डिटेल में देखेंगे और सबसे अच्छी बात, जो चीज़ें हार्ड लगती हैं ना, उन्हें हम मस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बनाकर समझेंगे ताकि एकदम आसानी से दिमाग में बैठ जाएं। और हाँ, स्क्रीन पर आपको इन्हीं पीडीएफ्स का एग्जैक्ट वही व्यू दिखेगा, रियल फोटोज के साथ, बड़ा और क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनर। आज का हमारा एजेंडा काफी पैक्ड और इंटरेस्टिंग है। हम द इशू ब्रेकडाउन, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटी, सोशल इश्यूज और आखिर में गवर्नेंस को डीकोड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी के ट्रैप्स कहां छुपे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द इशू ब्रेकडाउन की। एक बार ध्यान से इस रोड मैप को समझ लीजिए। ये हमारे आज के पूरे सेशन का मास्टर ब्लूप्रिंट है, एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक ब्रेकडाउन जहां हम पॉलिटी से लेकर गवर्नेंस तक के सारे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स और डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस करेंगे। इस एग्जैक्ट पीडीएफ की सीक्वेंस में ही हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। अब सीधे चलते हैं आज के हमारे पहले मेजर सेक्शन पर, जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ग्रेट निकोबार में लगभग 92,000 करोड़ रुपए का एक मैसिव मेगा प्रोजेक्ट ला रही है। यहां नए पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और टाउनशिप्स बनने वाले हैं। साउंड्स ग्रेट राइट? लेकिन डेवलपमेंट का सीधा मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पर जंगल काटने पड़ेंगे। बाय द वे, यहां ज्योग्राफी का एक बहुत ही क्लासिक फैक्ट याद रखना, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अलग करता है। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। अब इतने बड़े लेवल पर जंगल काटने में एक बहुत बड़ा लीगल हर्डल सामने आ रहा है और वो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अब ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कहता क्या है? ये कहता है कि जंगल काटने से पहले आपको ग्राम सभा की कंसेंट यानी उनकी परमिशन लेनी ही पड़ेगी। अब आप सोचोगे ये ग्राम सभा क्या होती है? इसे एकदम सिंपल तरीके से ऐसे समझो जैसे गांव के सभी बड़ों से परमिशन लेना। गांव का हर वो इंसान जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, वो ग्राम सभा का हिस्सा होता है। कानून कहता है कि कम से कम 50% लोगों की हाँ होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं कोरम। पर रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है जिसमें बच्चे अक्सर फंसते हैं। एग्जाम में यही आएगा और आपको ध्यान रखना है कि इन 50% लोगों में से कम 1/3 यानी 1/3 महिलाएं होना एकदम कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गांव में 90 लोग हैं तो 45 की हाँ चाहिए होगी और उन 45 में से 15 महिलाएं होना एकदम कंपलसरी है। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जो आपको एमसीक्यूज में कंफ्यूज करेगा, तो इसे दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्लोबल ट्रेड में आजकल बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स इतनी बढ़ गई हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। अब ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल चोक पॉइंट है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रेड गुजरता है। सोचिए, एक रास्ता बंद और पूरी दुनिया की टेंशन शुरू। इस ब्लॉकेज की वजह से मर्चेंट नेवी के कई सारे शिप्स वहां फंस गए हैं और इसके ही डायरेक्ट रिस्पॉन्स में यूएस प्रेसिडेंट ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है। ये एक एकदम स्पेशलाइज इनिशिएटिव है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह से उन फंसे हुए मर्चेंट वेसल्स को सेफली गाइड करके वहां से बाहर निकालना। अच्छा, अब यहां आपके लिए ज्योग्राफी का एक डायरेक्ट सवाल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन 2 मेजर वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है? फटाफट से अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। सोच लिया? बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही वाइटल एक्वाटिक आर्टरी है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ती है। ये एग्जाम का एकदम क्लासिक क्वेश्चन है, इसे तो बिल्कुल नोट कर ही लीजिए। ओके, अब शिफ्ट होते हैं इंडियन पॉलिटी पर और थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि आखिर किसी भी सरकार को अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कैसे करनी होती है। तमिलनाडु असेंबली की करंट केस स्टडी से ना हम फ्लोर टेस्ट के मैकेनिक्स को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। हुआ क्या है कि टीवीवी के पार्टी ने सबसे ज्यादा यानी 108 सीट्स जीती हैं। पर सवाल यह है कि क्या वो अकेले अपने दम पर सरकार बना सकते हैं? इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में मॉनिटर का इलेक्शन हो रहा है। जीतने के लिए आपको क्लास के आधे से ज्यादा बच्चों का वोट तो चाहिए ही ना। बस यही फ्लोर टेस्ट का कोर कॉन्सेप्ट होता है। गवर्नर सीएम क्लेमेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई असेंबली फ्लोर पर आओ और अपनी मेजॉरिटी यानी 50% + 1 साबित करके दिखाओ। और जनरली ये प्रोसेस इलेक्शन रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन के अंदर ही हो जाता है। अब मैथ्स देखिए,
तमिलनाडु में टोटल सीट्स हैं 234, उसका आधा यानी 50% हुआ 117, और उसमें +1 करें तो आता है 118। तो ये 118 नंबर बन जाता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मार्क। अब डीवीके के पास तो 108 ही हैं, यानी 10 सीट्स की साफ कमी है। ऐसी सिचुएशन का सोल्यूशन होता है कोलिशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार, जिसमें बाकी पार्टीज जैसे कि कांग्रेस अपनी सीट्स का सपोर्ट देती हैं और अक्सर इसके बदले में उन्हें मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियोज मिलते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इस सीरीज से सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो डेली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज ऐसे ही बढ़ाते रहिए। चलिए अब वापस से एक एनवायरमेंटल टॉपिक पर चलते हैं जो बहुत न्यूज़ में है। इंडिया पहली बार जून 2026 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे हम IBCA कहते हैं, उसका समिट होस्ट करने जा रहा है और इसे नाम दिया गया है दिल्ली डिक्लेरेशन। ये जो अलायंस है ना, इसे ओरिजिनली 2023 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। आज इसमें 95 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, जिसमें से 13 तो बिल्कुल कोर मेंबर्स हैं। अब इन बिग कैट्स के नाम आपको अपने दिमाग में अच्छे से लॉक कर लेने हैं। देखिए, बिग कैट्स का मतलब यहां सिर्फ बड़ी बिल्ली नहीं है, बल्कि इसमें 7 स्पेसिफिक जानवर आते हैं: लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और पूमा। यहां पर एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप अलर्ट है। ध्यान से सुनिएगा। अक्सर MCQs में वुल्फ यानी भेड़िए को एक डिकॉय की तरह यूज किया जाता है, आपको फंसाने के लिए। आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि वुल्फ इन 7 प्रोटेक्टेड बिग कैट्स की लिस्ट में कहीं से कहीं तक शामिल नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं सोशल इश्यूज पर। नेशनल क्राइम डेटा की जो बिल्कुल नई रिपोर्ट आई है ना, उसके फिगर्स काफी सीरियस हैं और ध्यान देने वाले हैं। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2024 की रिपोर्ट के फिगर्स देखिए। इसके मुताबिक ओवरऑल क्राइम रेट में लगभग 6% की गिरावट आई है। ये ऑन पेपर एक अच्छी खबर लगती है, लेकिन दूसरी तरफ साइबर क्राइम 17% तक बढ़ गया है, खास करके ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स और OTP स्कैम्स होते हैं, इनकी वजह से। एक और बहुत ही अलार्मिंग डेटा सामने आया है। अगर हम अर्बन फोकस की बात करें तो दिल्ली को विमेन और चिल्ड्रन के लिए सबसे अनसेफ सिटी रैंक किया गया है, जहां केसेस एक्चुअली 13,000 के पार जा चुके हैं। साथ ही SC/ST कम्युनिटीज के खिलाफ भी क्राइम्स में काफी इजाफा देखा गया है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। इस क्राइम डेटा के अलावा एक और बहुत ही भारी सच्चाई है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ADSI यानी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, उनकी रिपोर्ट बताती है कि 2024 में टोटल सुसाइड्स का नंबर 1,70,000 से भी ज्यादा रहा है। और जरा इस ब्रेकडाउन पर ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा लगभग 31% सुसाइड्स डेली वेज अर्नर्स यानी हमारे दिहाड़ी मजदूरों ने किए हैं। उसके बाद 13% हाउसवाइफ्स हैं और करीब 10.5% सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। एक और बड़ा जेंडर डिस्पैरिटी का पॉइंट ये निकल कर आता है कि हर 10 में से 7 सुसाइड्स मेल करते हैं। ये सारे स्टैटिस्टिक्स ना सिर्फ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बल्कि एज अ सोसाइटी हम कहाँ खड़े हैं उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आते हैं आज के हमारे आखिरी सिलेबस टॉपिक पर, गवर्नेंस। यहां हम इंडिया के हेल्थ सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उन्हें डिकोड करेंगे। अभी हो क्या रहा है कि हमारी सारी स्ट्रैटेजी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने पर फोकस कर रही है, लेकिन आखिर रूट प्रॉब्लम क्या है? रूट प्रॉब्लम है डॉक्टर्स का मैल डिस्ट्रीब्यूशन। रियलिटी ये है कि डॉक्टर्स रूरल, रिमोट या कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन्स जैसे कि मणिपुर के रिमोट एरियाज हो गए, वहां पोस्टिंग लेना ही नहीं चाहते। और इसका नतीजा, शहरों में तो डॉक्टर्स भरे पड़े हैं पर गांव के क्लिनिक्स बिल्कुल खाली पड़े हैं। अब देखिए, सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ी करने से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल यानी डॉक्टर्स ना हो। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स इसका सोल्यूशन बताते हैं हार्डशिप इंसेंटिवाइजेशन। मतलब ऐसे रिमोट एरियाज में काम करने के लिए डॉक्टर्स को आप एक्स्ट्रा सैलरी दीजिए, उनके बच्चों की आगे की स्कूल फीस माफ की जाए, या फिर उन्हें फंडेड ट्रैवल जैसी अच्छी सुविधाएं दी जाएं। जब हार्डशिप अलाउंसेस बढ़ेंगे ना, बिल्कुल मिलिट्री पोस्टिंग्स की तरह, तब टैलेंट ऑटोमेटिकली इन रूरल एरियाज की तरफ खिंचा चला आएगा। तो दोस्तों, यहां पर हमारा आज का ये एक्सप्लेनर कंक्लूड होता है। जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। सोचिए कि एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर आप इस रूरल डॉक्टर शॉर्टेज को सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से और क्या इनोवेटिव आइडियाज इंप्लीमेंट करेंगे। दिमाग लगाइए और कमेंट्स में मुझे अपने आंसर्स जरूर बताइएगा। ऐसे ही हाई क्वालिटी और डिटेल PDFs के साथ करंट अफेयर्स को इन डेप्थ समझने के लिए लॉजिकल करंट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, ये सीरीज हमने आज 7 मई 2026 से शुरू की है और यहां करंट अफेयर्स आपको डेली मिलेंगे।
बस डेली हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रिपरेशन को एकदम शार्प रखिए और अपने एग्जाम्स क्लियर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।